तीसरा और सबसे अहम जो अंसर है हमारे मईशत की तबाही का, वो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात हैं, जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान की वजह से, रहनुमाओं की वजह से, फिर जो नीचे कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इश्तिआल अंगेज़ी का शिकार होते हैं। उससे क्या होता है, मुल्क में अफरा तफरी पैदा होती है। अब फ़र्ज़ करें अगर हम मिसाल ले श्रीलंका की, तो वहाँ इसी तरह हुआ। वहाँ इकॉनमी इंस्टेबल थी। इकॉनमी इंस्टेबल होने की वजह से वहाँ, चूँकि इसके पीछे अनासर ज़रूर होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, फिर ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कुछ ना कुछ हाथ होता है मईशत की तबाही। सबसे बड़ा अंसर तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासी अदम इस्तेहकाम जो है हमारे मुल्क में, जब तक ये इस्तेहकाम सियासत में नहीं आएगा, हमारी मईशत कभी भी सही राह पर अच्छे वे में गामज़न नहीं हो सकेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह तीसरी जो मैंने आपको बताई वो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, कानून जो है हमारे मुल्क में वो किस तरह है। हमारे मुल्क में फ़ैसले सही नहीं हो रहे, चाहे वो अदालती फ़ैसले हों, चाहे वो ख़ानदानी फ़ैसले हों, चाहे वो मुआशरती फ़ैसले हों, चाहे वो अक़वाम की सतह पर फ़ैसले हों, चाहे वो मुल्क की सतह पर फ़ैसले हों, फ़ैसला हम कर ही नहीं पा रहे। इंसाफ जिसको हम अगर कह लें, लॉ एंड ऑर्डर को दूसरे अल्फाज में, इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, अमीर को इंसाफ 2 घंटों में मिल रहा है। अमीर की पेशी रात 8-9 बजे तक डिले भी हो रही है। गरीब की पेशी 1.5 घंटा डिले होने से उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। लेकिन अमीर के लिए जजेस भी बैठे हुए हैं बेंचों पर कि वो साहब आएंगे, हम सुनेंगे। जब तक, मैंने पहले भी बताया, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हम किसी भी सूरत अपनी मईशत में अपनी मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला सकें। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई वो है कि जब हम मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करेंगे, जब वही कानून अमीर के लिए और वही कानून गरीब के लिए होगा। हम नहीं कहते कि गरीब भी को भी इतना प्रोटोकॉल मिले, हम कहते हैं अमीर का प्रोटोकॉल काम करे ना। अगर गरीब इतना सफ़र कर रहा है, गरीब को देखें 3-3, 4-4, 5-5 साल उनकी पेशियाँ वो भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन अमीर को हाज़िरी से इस्तिस्ना भी उनके मंजूर हो जाती है, उनके मुकदमे खारिज भी हो जाते हैं, उनकी दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं, मुकदमे की पैरवी नहीं करते। लेकिन वजह क्या है, वो दंदलाते क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कानून जो है वो हमारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो यही है। जब तक हम अपने इंसाफ के निज़ाम को मजबूत नहीं करेंगे, हम किसी भी सूरत उस सिस्टम पर, इकोनॉमिक सिस्टम पर अच्छे तरीके से गामज़न नहीं हो सके। और चौथा और सबसे अहम रुकन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है पुअर गवर्नेंस का। हमारी पुअर गवर्नेंस किसको कहते हैं? हमारी खराब कारकर्दगी को। हुकूमत की जो खराब कारकर्दगी हो उसको हम पुअर गवर्नेंस कहते हैं। देखें, हुकूमत जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, लोगों पर बिला वजह जुल्म सितम करती है। जो फंड्स उनको किसी गरीब पर लगाने के लिए मिल रहे हैं वो अपने घर, वो अपने सोसाइटीज़ पर लगा रहे हैं, वो अपने बच्चों पर लगा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुल्क में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो लाजमी आएगा।
ठीक, वो लाज़मी आएगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब तक हम अपनी कारकर्दगी को निचले लेवल से या अपर लेवल से बेहतर नहीं करेंगे, हम कभी भी मुआशरत पर सही सही राह पर गामज़न नहीं हो सकेंगे।